अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम बाचकानी, माहिर अमराज माता और जिगर और मैं इस वक्त लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट कंबट में काम कर रहा हूँ। आज का पॉडकास्ट थैलेसीमिया के हवाले से है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं जो ब्लड डिपेंडेंट हैं, जिसको हर हफ्ते 1 मरतबा या 2 मरतबा खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जिसको खून लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए एक आसान इलाज है जो दवाओं की सूरत में मौजूद है। बहुत सारे मरीज़, स्पेशली ये वीडियो उन मरीज़ों के लिए है जो मरीज़ यहाँ से ट्रैवल करके पेशावर जाते हैं और इसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहाँ पे जाने के साथ-साथ हमें खून लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे दवा देने से हम बिल्कुल सेहतयाब हो जाएँगे। इस हवाले से जो है आज मैं बात करूँगा। मेरे साथ थैलेसीमिया के माहिर डॉक्टर डॉक्टर असगर कीरी साहब मेरे साथ हैं आज के पॉडकास्ट में। तो ये जो इलाज है पेशावर में, यहाँ से जो लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा सफ़र करके जा रहे हैं, एक बीमार बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और इतने एक्सपेंसेस के साथ यहाँ से जाते हैं और बहुत सारे मरीज़ एक ही बस में जाते हैं। इनका वही इलाज अब गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में मौजूद है। इस हवाले से डॉक्टर की मैं थैंकफुल हूँ, उसने बताया कि ये जो मरीज़ यहाँ से जाते हैं, इनके लिए एक वीडियो बनाएँ ताकि उन तक ये बात पहुँच सके। वो वही इलाज गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर में अंडर वन फ्लोर सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। वेलकम डॉक्टर। शुक्रिया। आप बताएँ कि ये जो मरीज़ पेशावर जाते हैं, तो उनको पेशावर जाने की ज़रूरत क्यों होता है और पेशावर क्यों जाते हैं? सबसे पहले डॉक्टर नदीम, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। आपने एक अहम मसले को उजागर किया, जैसा कि इस महँगाई के और परेशानी और तंग-तज़ी के दौर में एक मरीज़ के साथ इतना दूर सफ़र करना, वो ऐसा मरीज़ जिसको खून की कमी होती है, जिसको दौरान सफ़र किसी टाइम भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब उन मरीज़ों को ज़्यादा दूर पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं है। गम्बट हॉस्पिटल में थैलेसीमिया का हर जदीद किस्म का इलाज किया जाता है और वो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया एक खून की ऐसी मौरूसी बीमारी है जिसमें खून के सुर्ख खुलिये सही से बन नहीं पाते, जिसकी वजह से बच्चे को खून की कमी हो जाती है, जिसमें हर महीने बार-बार बच्चे को खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया के 2 अक़साम होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है और बीटा थैलेसीमिया होता है। बीटा थैलेसीमिया जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, तो आज जो हम बात करेंगे, वो बीटा थैलेसीमिया में बात करेंगे। तो बीटा थैलेसीमिया है क्या और उसके जो है तशख़ीस कैसे किया जाता है? और आपको कैसे लगता है पेशेंट किन सूरतों में डॉक्टर के पास आ जाता है? थैलेसीमिया की जो अलामात हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, बच्चे को थकावन और चिड़चिड़ापन हो जाता है, बच्चे की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और बच्चे का जो जिगर और तिल बढ़ जाती है। इसकी जो तशख़ीस है, आसान तशख़ीस है, वो भी हमारे गम्बट में हर किस्म की जो टेस्ट की जाती है, वो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम बच्चे को देखते हैं जिसमें खून की कमी होती है, तो हम एक आम रिपोर्ट है जिसको हम सीबीसी कहते हैं। सीबीसी से स्टार्ट करते कंप्लीट हैं, ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें उसमें थैलेसीमिया में सिर्फ एचबी और एमसीवी कम होता है, हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। अगला जो हमारा स्टेप होता है जिसके थ्रू हम बीमारी तक पहुँचते हैं, जिसको हम कहते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया है या थैलेसीमिया मेजर है। तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे फ्री ऑफ ये कॉस्ट होते हैं? बिल्कुल हमारे फ्री गम्बट में होते हैं? बिल्कुल गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये मौजूद भी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो ये मुझे बताएँ कि अगर पेशेंट है, एक थैलेसीमिया जो है मेजर आ गया, तो उसमें ब्लड ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? उसका आसान इलाज क्या है? सर, थैलेसीमिया के मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला तो ट्रांसफ्यूज़न होता है। हर महीने उनको ब्लड लगाया जाता है, खून लगाया जाता खून है। लगाया जाता है। अब खून का जो सबसे जो मेन हर्डल है, आयरन ओवरलोड। ठीक है। बार-बार अगर उनको ब्लड लगेगा, तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा, जो कि जिगर में, तिली में और दिल में जमा होता जाता है, जो वक़्तन-ब-वक़्तन दिल को, जिगर को, तिली को खराब करता है। बच्चे का वज़न और कद नहीं बढ़ पाता।
आरसीसी ट्रांसफ्यूजन हो गया और उसको आयरन ओवरलोड के निकालने की आयरन चिलेशन हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है जो कि क्यूरेटिव ऑप्शन है, हड्डी के गोदे की पेवंतकारी जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसके अलावा कुछ जदीद किस्म के अद्वियात मौजूद हैं जिन बच्चों का मेडिसिन्स। अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते, क्योंकि इंशाल्लाह हम ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है थैलेसीमिया पे एक पॉडकास्ट करेंगे। ये एक अलग टॉपिक है कि ट्रांसप्लांट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक, तो कुछ हर इंशाल्लाह। हर जो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है उसका हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि मैचिंग के मसले होते हैं, कुछ के डोनर्स के मसले होते हैं, कुछ की फिटनेस के मसले होते हैं। ऐसे बच्चे जिनका हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ जदीद किस्म की अद्वियात हैं जिनको हम थैलिडोमाइड और हाइड्रिया कहते हैं, और इसी दवाई के लिए यहाँ से लोग पहले पेशावर जाते थे। अच्छा, पहले पेशावर जाते हैं और ये इलाज अभी गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ गंबट मेडिकल में साइंसेज में दस्तयाब है। बिल्कुल दस्तयाब है। एक मर्तबा रिपीट करके बताएँ। बिल्कुल, मैं अगेन यही कहूँगा कि ये जो थैलिडोमाइड है, हाइड्रिया है, इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा दूर पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम हमारे पास काफ़ी मरीज़ आ भी रहे हैं। अगेन मैं ये सब लोगों को ये एक मैसेज दूँगा कि इतना दूर ना जाएँ, इतना ज़्यादा खर्चा ना करें। ये इतनी कोई ज़्यादा महँगी दवाई नहीं है और गंबट में हम कई सौ मरीज़ों को दे भी रहे हैं, इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। जो भी थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, हमारे पास आएँ, रजिस्टर्ड करवाएँ और इधर जो है वो दोनों दवाइयाँ इज़िली मौजूद हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब वही दवाएँ यहाँ पे गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में दस्तयाब हैं और ईज़िली दस्तयाब हैं। तो इनके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है बीइंग अ डॉक्टर, तो ये जो ब्लड लगाते हैं हम यहाँ पे हर जगह पे जो है पैक सेल का जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। लोग जो है ना होल ब्लड लगा लेते हैं, तो होल ब्लड का कितना रोल होता है? अगर होल ब्लड किसी को लग जाए तो फिर क्या होता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो थैलेसीमिया है, इसमें खून के सिर्फ़ सुर्ख़ खुलिये कम होते हैं। ठीक है। बाकी जो खुलिये होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। क्योंकि दुनिया एडवांस हो रही है, तो अभी जो होल ब्लड का है, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है। बिल्कुल आपकी सही बात है, मगर स्टिल हमारे पाकिस्तान में, इंटीरियर सिंध में ऐसे भी इलाके हैं, जहाँ पे स्टिल लोग अभी होल ब्लड पे हैं। देखिए, होल ब्लड का जो नुकसान है, वो क्या होगा? हमें सिर्फ़ आरसीसी चाहिए, ठीक, रेड सुर्ख़ खुलिये चाहिए। ठीक। हमें बाकी प्लाज़्मा, बाकी प्लेटलेट्स नहीं चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हम होल ब्लड लगाएँगे तो पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा और वो पेशेंट कार्डियक फेल्योर की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो होल ब्लड का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट ख़त्म है और होल ब्लड का कोई भी पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा, पेशेंट को नुकसान होगा। तो आज ये पॉडकास्ट यहीं पे इख्तिताम करते हैं और इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी थैलेसीमिया के सफ़रर हैं या उनके फैमिली सिर्फ़ वो थैलेसीमिया के सफ़रर नहीं, उनके पेरेंट्स भी सफ़रर होते हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी यंग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो इसी उम्मीद के साथ होते हैं कि बच्चा बड़ा होके हमारा सहारा बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वही बच्चे थैलेसीमिया के डायग्नोस में आ जाएँ और ऐसी बीमारी में आ जाएँ, जहाँ पे हर हफ़्ते, हर महीने उसको जो है अद्वियात के साथ-साथ खून लगाने की भी ज़रूरत हो, तो वो सिर्फ़ अपने बच्चे के ख़्याल के साथ-साथ जो फ़ैमिली है, उनकी भी जो मुस्तक़बिल में जो रोशन मुस्तक़बिल है, उसको भी डैमेज करते हैं। वो भी उनके जो ख्वाब होते हैं, सुनहरी ख्वाब होते हैं फ़ैमिली के कि हम किसी अच्छे मकाम में पहुँच जाएँगे, लेकिन इस बच्चों के देखभाल की वजह से वो भी एक बड़ी रुकावट है। सो इंशाअल्लाह थैलेसीमिया के हवाले से हम बार-बार जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं हम कवर करते रहेंगे। आज के एस्पेक्ट में हम कवर इसलिए किया कि जो लोग पेशावर जाते हैं, जिनका ज़्यादा खर्चा होता है, एक मर्तबा फिर मैं उनको बता दूँ कि उनको पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं है और उनका सस्ता इलाज अब सस्ता और आसान इलाज वही इलाज सेम इलाज जो है गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मौजूद है। जो भी थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, अगर उनको ब्लड की ज़रूरत है, तो ब्लड भी यहाँ पे फ्री में मिल जाता बिल्कुल। है और यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करवा लें और बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, वो कोऑपरेट भी आपसे करेंगे और बेशक। आपका जो ज़िंदगी में जो हर्डल्स हैं, उनको भी आसान करेंगे। सो इंशाल्लाह फिर कभी थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से डॉक्टर असगर कीरियो साहब को हम बार-बार मदऊ करेंगे ताकि बेशक। बच्चों में जो मसाइल हैं, तो उनको कैसे जो है ना मैनेज किया जा सके। तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल से जुड़े रहें और फॉलो करते रहें और कमेंट भी देते रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।